हे वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। इंस्टिंक्ट थ्योरी, जिसको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे किसने प्रपोज्ड किया था और यह सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो अगर हम इसे समझना चाहते हैं कि इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या है, तो विदाउट एनी रट्टाफिकेशन, किसी भी तरीके से चीज़ों को रटने के बजाय हम थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा सोचें, अगर हम आउट ऑफ लीक सोचें, तो केवल हम ये पता करें कि व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्टिंक्ट, जिसे हिंदी में मूल प्रवृत्ति कहते हैं। आपने निश्चित ही इसके बारे में पहले सुना होगा। मैं फ्राइड के बारे में कई बार बताया हूँ, तब मैं वहाँ पर आपको इंस्टिंक्ट के बारे में बताता था। सो नाउ फॉर दिस थ्योरी, हमें समझना है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी में क्या डिफाइन किया गया है और इसे किसने प्रपोज्ड किया है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, हम सभी प्राणियों में, कोई भी प्राणी हो, सभी प्राणियों में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जिसकी वजह से वो अपने बिहेवियर को करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एक गिलहरी है, गिलहरी को क्या कोई सिखाता है कि उसको बरसात के टाइम के लिए दाना इकट्ठा करना है? नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी वह वैसा करती है। अगर ऐसे ही मैं आपसे बात करूं कि पक्षियों को कोई सिखाता है कि जाड़े के मौसम में कैसे माइग्रेट करना है? नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। इस तरह से और भी कई ऐसे व्यवहार होते हैं प्राणियों के जो ये दर्शाते हैं कि वो उनमें जन्मजात होते हैं। तो आपको समझना है इंस्टिंक्ट क्या होते हैं। इंस्टिंक्ट जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो कि जन्म से ही होती हैं। और हमें ये भी बात समझनी है कि इंस्टिंक्ट सीखे हुए नहीं होते हैं, अर्थात इनको सीखा नहीं जाता है, क्योंकि जन्मजात होती हैं और किसी पार्टिकुलर प्रजाति में, जाति में समान रूप से पाई जाती है। यह इसकी विशेषता है, इसे आप ध्यान रखना। नाउ look on the screen. All organisms are born with innate biological tendencies that help them survive. यानी सभी प्राणियों की जन्मजात कुछ बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं जो कि उनके सर्वाइव में उनकी हेल्प करती हैं। तो अब जो ये इंस्टिंक्ट थ्योरी है, ये क्या सजेस्ट करती है? ये सजेस्ट करती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ न कुछ इंस्टिंक्ट पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनके बिहेवियर्स होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंस्टिंक्ट थ्योरी किस बारे में है। बेसिकली अगर इंस्टिंक्ट की बात करें तो मैं आपको जस्ट बोला था कि इंस्टिंक्ट होती हैं जन्मजात प्रवृत्तियां जिसकी वजह से कोई बिहेवियर करता है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इंस्टिंक्ट और इननेट बिहेवियर्स इज द इनहेरेंट इंक्लिनेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टुवर्ड अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए जन्मजात प्रवृत्तियां ही इंस्टिंक्ट कहलाती है। सो यू कैन लर्न इट इजली। सो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए अपने एनवायरनमेंट में उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो इस धरा पर, इस धरती पर आते हैं, जीवन लेते हैं और किस तरह से अपने आप ही कुछ रिस्पॉन्स करने लगते हैं। कभी आपने गाय के बछड़ों को देखा है? गाय का बछड़ा जन्म लेते ही खड़ा होकर चलने लगता है। क्या कोई उसको सिखाता है? नहीं। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने और भी एग्जाम्पल लिखे हैं। इन्फेंट्स हैव एन इनबॉर्न रूटिंग रिफ्लेक्स दैट हेल्प्स देम सीक आउट अ निप्पल एंड ऑब्टेन नरिशमेंट। क्या छोटे बच्चे को कोई सिखाता है कि वो अपनी माँ से कैसे स्तनपान की प्रक्रिया करेगा, कैसे वो अपना भोजन ग्रहण करेगा? उसे कोई नहीं सिखाता है, बट आफ्टर दैट वो सर्च कर लेता है और ऐसा करता है और नरिशमेंट प्राप्त करता है। इसी तरह से बर्ड्स हैव एन इननेट नीड टू माइग्रेट बिफोर विंटर। सर्दियों के पहले ही जो चिड़ियाँ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी, दूर दूर तक माइग्रेट कर जाते हैं। उन्हें कौन सिखाता है किस डायरेक्शन में जाना है? उन्हें कौन बताता है किस तरह से हवाओं को पार करना है? कोई नहीं बताता है, लेकिन इसके बाद भी वो जानते हैं। सो दिस इज द इंस्टिंक्ट। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। नाउ एग्जाम के पर्पज से ध्यान देना है कि अगर
पूछा जाता है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने इसे सबसे पहले बताया था, तो आपको ध्यान रखना है कि विलियम मैकडूगल ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इंस्टिंक्ट थ्योरी को डिफाइन किया था और बताया था कि जो भी व्यक्ति का मोटिवेशन होता है उसके पीछे उसका इंस्टिंक्ट होता है। और कहा था ही सजेस्टेड दैट इंस्टिंक्ट बिहेवियर वाज कंपोज्ड ऑफ 3 इसेंशियल एलिमेंट्स, यानी जो भी इंस्टिंक्ट बिहेवियर होते हैं उसके 3 एलिमेंट्स हैं, जिसमें आता है परसेप्शन, बिहेवियर और इमोशन। ये 3 एलिमेंट्स हैं, आप इनको ध्यान रखना बिकॉज आपके एग्जाम में हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनमें से कौन से 3 एलिमेंट्स में से एक नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको 3 एलिमेंट्स परसेप्शन, बिहेवियर, इमोशन दिए जा सकते हैं, चौथा कुछ और होगा, तो आपको सही पता करना होगा। सो दिस इज द ट्रिक, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको ऐसे याद रखना है। नाउ मैं आपको बता दूं कि मैकडूगल ने कुछ डिफरेंट तरीके के इंस्टिंक्ट के बारे में बताया था। वैसे बेसिकली ये 14 ही होते हैं, आपको 14 ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, बट कहीं कहीं किसी वेबसाइट पर 18 देखने को मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर 18 लिख रखा है, बट कीप इन माइंड इट मोस्टली फाउंड 14। सो साइकोलॉजिस्ट विलियम मैकडूगल ऑल्सो आउटलाइंड 18 इंस्टिंक्ट दैट इंक्लूडेड क्यूरियोसिटी, मैटरनल इंस्टिंक्ट, लाफ्टर, कंफर्ट, सेक्स एंड फूड सीकिंग। यानी जो कुछ डिफरेंट टाइप के इंस्टिंक्ट बताए गए हैं उसमें से सेक्स है, फूड सीकिंग है, लाफ्टर है, मैटरनल इंस्टिंक्ट है, ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पर्पज़ से आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली 14 वाला ऑप्शन आपका सही होता है। ये मैंने 18 लिख रखा है, दिस इज नॉट श्योर, बट ऐसे वेबसाइट पर था तो ये है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टिंक्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में लिख रखा है, जैसे कि पलायन यानी भागने की प्रवृत्ति होती है। तो पलायन या भागने की प्रवृत्ति कोई जब करता है जब अपने एनवायरनमेंट में वो सेफ फील नहीं करता है। युयुत्सा युद्ध प्रीता की प्रवृत्ति, अप्रीता संतान कामना, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ये लिखे हैं, 14 टाइप से लिखा है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली इन चीज़ों में जो भी इंस्टिंक्ट यहाँ पर लिखे हैं आपको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज इट्स आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ से जुड़ा है। अगर मैं सामूहिकता की भाव का बात कहूँ, यानी जो लोगों की सामूहिक तरीके से रहने की भावना होती, तो भाई इसमें अलग थोड़े ना कुछ है, इट्स आवर पार्ट ऑफ लाइफ, हम इसको फील करते हैं, है ना। भोजनावेषण की प्रवृत्ति लिखा है, यानी फूड सीकिंग बिहेवियर। तो भाई फूड सीकिंग तो सभी करते हैं ना, सभी भोजन लेते हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, लोग क्या करते हैं, संग्रहण मतलब 2 तरीके से होते हैं, अपनापन बनाने के लिए लोगों का अधिकार भी लेना चाहते हैं, अधिकार रखना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, कॉमन, यू कैन अंडरस्टैंड। बस मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद से मेंटल प्रोसेस कीजिए, आप चीज़ों को सीख पाएंगे। हर हमेशा आप सुनते हैबिचुएट हो जाते हैं, तो आपको लगेगा कि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, इसलिए आप इन चीज़ों पर खुद से भी फोकस कीजिए। सो आपको ध्यान रखना है कि जो ये था, ये मैंने आज आपको बताया है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में, जैसे मैकडूगल ने प्रपोज किया था। आप इसके बारे में ध्यान रखिए, इसके 3 मेन एलिमेंट्स इनको ध्यान रखिए, और इस तरह से साइकोलॉजी सीखने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए। निश्चित ही आप बेहद अच्छे तरीके से और जेन्युइन तरीके से खुद का माइंडसेट क्रिएट करके नए तरीके से मनोविज्ञान सीख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।